आज हमारे साथ हैं फैजाबाद की बहुत ही भोली भाली महिला सावित्री सिंह जी। ये बहुत ही डिसिप्लिन है। ये हमारे यहाँ नी ज्वाइंट के ट्रीटमेंट के लिए आई थी और यहाँ से जाने के बाद ये बहुत ही एक अनुशासन से अपना ट्रीटमेंट फॉलो कर रही हैं। आज इनके द्वारा ही जानेंगे कि यहाँ पर जब आई थी तो इनको क्या परेशानी थी और आज 3 महीने के ट्रीटमेंट के बाद इनको क्या रिजल्ट्स मिले हैं। आप सावित्री जी अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। आपके पति क्या करते हैं? पुलिस है। पुलिस में हैं? जी। अच्छा, तो आप फैजाबाद में कहाँ रहती हैं? अबनपुर फैजाबाद। अच्छा, अबनपुर फैजाबाद में रहती जी। हैं। तो जब आप यहाँ आई थी जी। तो क्या परेशानी थी आपको? अरे हमको बहुत परेशानी थी सर, अब तो बहुत आराम है नहीं, काफी। क्या परेशानी थी आप उसको पैर- डिटेल में बताइए। जैसे पैर में बहुत सारा दर्द है, शरीर में दर्द थी। हाँ। हमको बहुत आराम है, बहुत आराम से चल रहे हैं। अच्छा, तो चलने फिरने में क्या परेशानी थी आपको? अरे बहुत दर्द होता था पैर में, हाँ। बिल्कुल चल नहीं पाते थे, रोते थे। अच्छा, रोती भी थी? जी। अच्छा, रोती क्यों थी? आप तो बड़ी बहुत बहादुर दर्द, हैं। हाँ बहुत दर्द होता था। अच्छा। अब बिल्कुल आराम थे। और सीढ़ियाँ चढ़ने में उतरने में कोई मुश्किल थी जब आप यहाँ आई थी उसके पहले? बहुत ज्यादा परेशानी थी सर। अच्छा। अब आराम है। हाँ, तो डॉक्टर ने कहा था घुटना बदलवा लो। हाँ। उसका नी रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट, वही उसी को नी रिप्लेसमेंट बोलते हैं। जी। हाँ। तो जब आप यहाँ आई थी, जब आपने हमारा ट्रीटमेंट ज्वाइन किया, जी। जब इलाज लेना शुरू किया, जी। तो आपको कितने दिन में अच्छा सा लगने लगा था? हमको तो 1 महीने में ही आराम आने लगा। हाँ सर। अच्छा, हाँ। और क्या आराम आने लगा था? बिल्कुल आराम हो गया, पैर में दर्द कम हो गया, आराम हाँ। से चलने फिरने लगी। हाँ। हाँ। अच्छा, अब इतने दिन बाद आपको क्या लग रहा है कि कितना आराम है? आपका चलना फिरना कितना आसान हो गया? दर्द में कितना आराम हो गया? बहुत सारा आराम है, आराम से चल ले रहे हैं। हाँ। हाँ, सीढ़ी पे चल ले रहे हैं। अच्छा, सीढ़ी भी चढ़ लेते हाँ हैं। जी। खुश हैं? जी। कितना खुश हैं? बहुत खुश हैं सर। अच्छा। शरीर में काफी आराम आ गया। काफी आराम आ जी। गया। हाँ। अच्छा, तो आप जो है इस इलाज के बारे में क्या कहेंगे कि जैसे आपके पड़ोस में, मोहल्ले में और लोगों को घुटनों का दर्द है, जी। जिनको डॉक्टर ने कहा है कि नी रिप्लेसमेंट करवा लो, मतलब घुटना बदलवा लो, जी। तो आप उनको रिकमेंड करेंगे, मतलब उनको भेजेंगे यहाँ पे? बिल्कुल भेजेंगे सर। अच्छा। हमको आराम है, हमको खुशी है तो हम भेजेंगे। तो अभी तक तो आपने एक भी नहीं भेजा। तो हमको मालूम नहीं था, हमको मालूम है। अब हमको आराम हुआ तो हम भेज रहे अच्छा, हैं। अब आप आराम हुआ है तो आप भेज रहे हैं। जी। ये आप अपना नाम बताइए। विजय सिंह। विजय सिंह। आप सावित्री जी के पुत्र हैं विजय सिंह जी। तो जब मम्मी यहाँ आई थी तो थोड़ा ये बता नहीं पा रही हैं, आप डिटेल बताइए, माइक को पास में रखिए। ये इनको लगभग 10 साल से दिक्कत थी हाँ। और बहुत दिक्कत थी, मतलब रोती थी और ये कहती थी कि बुढ़ापा कैसे पार होगा हाँ। और कैसे हम चल पाएंगे फिर पाएंगे, ना हम कुछ कर सकते हैं, ना बैठ सकते हैं, ना चल सकते हैं, हाँ। कोई काम नहीं कर सकते हैं। अच्छा। और मतलब बिल्कुल हिरास से गई थी, डिप्रेशन में चली गई थी। डिप्रेशन में चली गई। हाँ, बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम। उसी कारण से रोती थी? हाँ, डिप्रेशन उसी कारण से कि जब हम चल ही नहीं पाएंगे, कुछ कर ही नहीं पाएंगे, मुझे तो बैठे बैठे बहुत सारे जगहों पर दिखाने के बाद जब हाँ। ट्रीटमेंट नहीं हो पाता हाँ, है हमने दिखाया तो था। ऐसे ही मरीजों को निराशा होती जी, है। तो उन्होंने कहा घुटना दोनों पैर का ऑपरेशन होगा घुटने का, तो ऑपरेशन से बहुत ज़्यादा डर गए हैं। हम अच्छा। पूरी फैमिली डर गई ओह। कि घुटने का ऑपरेशन बहुत बड़ी चीज़ है, वो भी दोनों घुटने का ऑपरेशन। हाँ, हाँ, हाँ। तो हम लोग बिल्कुल इतना उसमें डर कई से बार गए। ये होता है ना कि अगर घुटने का ऑपरेशन भी फेल हो गया तो फिर हम तो क्या करेंगे? हाँ, क्योंकि कई बार के केसेस में देखा जाता है हाँ, हम लोग कि ने घुटना, देखा है ना। कई बार यहाँ पे ऐसे मरीज आते हैं कि घुटना भी बदलवा लेते हैं। हाँ। इसके बाद वो कहते हैं कि ये मैंने क्या गलती कर दी, जी। इससे तो अच्छे हम पहले थे। हाँ, घुटना बदलवाने के बाद तो हमारी और कंडीशन खराब से हो खराब होगी, मतलब कुछ ना कुछ सहारा लेके चलना पड़ता और डिप्रेशन उनको इस बात का होता है कि अब तो घुटना में अब तो कोई इलाज बचा ही नहीं है, चाहिए। अब हम क्या करें? अब क्या करें? वो दिक्कत थी और साथ में मतलब उस वजह से खाना पीना भी बंद हो गया था। बीपी की प्रॉब्लम हो गई इनको, हाँ। हार्ट की दिक्कत हो गई, ये सोच सोच के कि कैसे क्या होगा अच्छा, अच्छा। अबाउट फ्यूचर। हाँ, हाँ। बहुत सारी दिक्कतें हो गई, लेकिन यहाँ आने के बाद खासकर वो जो एक्सरसाइज हमने लगातार यहाँ पे जो रह के करवाया था। करेक्टिव होलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम दिया गया। तो यहाँ जब आप आए थे जी, तो हमारे हॉस्पिटल के बारे में आपको किसने बताया था? हमारे बगल के एक लोग हैं, हाँ। शेखर नाम है, हाँ। उनके मामा ने ट्रीटमेंट लिया था। अच्छा अच्छा, तो वो ठीक होके गए। हाँ, तो उन्होंने उन्होंने फिर आपको यहाँ पे भेजा। तो उन्होंने हमको बताया, गूगल मैप से हमने आपका एड्रेस निकाला, वहाँ से फ़ोन नंबर निकाला, वहाँ से हमने गूगल मैप के थ्रू यहाँ पे आए। गूगल बड़ा उपयोगी आजकल जी, पता खोजने उसी में के थ्रू ही हम यहाँ पे आए। गूगल के थ्रू आप किसी को भी खोज लीजिए। जी,
नहीं, जी। गूगल सर्च में डालिए और किसी को भी खोज लीजिए। तो इतने दिनों बाद इनको मतलब आप क्या अपनी मम्मी में परिवर्तन देखते तो हैं? सर बहुत परिवर्तन देखा है, और जैसे होता नहीं परिवर्तन के बाद और लालच बढ़ जाती है। हाँ। तो मेरे अंदर अभी और लालच बढ़ी है, हम और ज़्यादा देखना चाहते हैं। रिजल्ट तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन और भी और ज़्यादा। आपको लगता है कि बिल्कुल हाँ। पीटी उषा की तरह दौड़ने लगे। तो अगर आपके अंदर इच्छा है कि आप बिल्कुल दौड़ें हाँ, और आपको लगता है कि आप दौड़ सकती हैं, जी तो सर। बिल्कुल एक दिन आप निश्चित रूप से दौड़ भी सकेंगे। जी सर, भरोसा है। हाँ, भरोसा है। हाँ। और आपकी सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है? जी। आप बताओ। अब हमको भरोसा है, हमको खुशी है, हम कर नहीं, लेंगे। आपकी सबसे बड़ी खासियत क्या है जो आजकल लोगों में नहीं होती है? अब हमको मैं बताता हूँ हाँ, कि आप बहुत ही अनुशासन से, जी जैसा हमने बताया है जी उसको वैसा करती हैं, जी। इसलिए आपको रिजल्ट्स मिले। हाँ सर, हम अगर आपको जो बताते हैं आप उसको नहीं फॉलो करती जी। तो आपको दर्द में आराम ही नहीं होता। नहीं। आपको मैंने यहाँ बोला कि आप इतने दिन रुकिए, आप यहाँ पे रुकिए। हाँ सर। फिर जो चीज़ यहाँ पे सिखाई गई, जो चीज़ बताई गई, उसको आप बहुत ही अनुशासन से अपने घर में फॉलो कर रही हैं। हाँ, कर रहे हैं सर। जिसके हमको कारण से- भरोसा है, तभी तो हम बराबर जी। कर रहे हैं अभी। जी। हाँ। रिजल्ट मिला है। तो आपको बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं जी। कि आप यहाँ आई, और ईश्वर से कामना करते हैं कि आप जीवन भर ऐसे ही सुखी रहें और जितनी भी परेशानियां हैं जी वो सर। सब आपकी बिल्कुल ठीक हो जाए, हाँ सर। और कभी आपके आंसू ना आए। ना सर। अब रोएंगे तो नहीं? नहीं सर। पक्का? नहीं। तो ये थी सावित्री सिंह जी, बहुत ही भोली भाली महिला हैं और इनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले क्योंकि इन्होंने बहुत ही अनुशासन से हमारे होलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम को फॉलो किया। अब मैं ट्रीटमेंट के बारे में, जैसा हर बार मैं अपने वीडियो में बताता हूँ, थोड़ा सा ट्रीटमेंट के बारे में बता दें। एडवांस नी जॉइंट ऑस्टियोआर्थराइटिस में जो हमारी थाई बोन और लेग बोन, जिसको हम फीमर और टिबिया बोलते हैं, तो इसके बीच में जब एडवांस ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाती है तो नी स्पेस रिड्यूस हो जाते हैं। उसके बीच में जो कुशन होता है, जिसको हम मेनिस्काई कार्टिलेज का बना होता है, वो घिस जाता है। ऐसी स्टेज में जो नी जॉइंट को सपोर्ट देने वाली मसल्स, लिगामेंट्स और टेंडन्स जो स्ट्रक्चर होते हैं, ये सपोर्ट होता है हमारा कमर से लेके तलवे तक। तो मसल्स हमारी सिकुड़ जाती हैं, स्पैज में चली जाती हैं। मसल्स के सिकुड़ने से जो टेंडन्स होते हैं, टेंडन वो स्ट्रक्चर होते हैं जो मसल को बोन से अटैच जोड़ते हैं, तो उनमें टेंशन आ जाता है और लिगामेंट्स हमारे ढीले पड़ जाते हैं, लैक्स हो जाते हैं। तो ट्रीटमेंट के फर्स्ट स्टेज में हम लोग कमर से लेकर तलवे तक जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं, मसल्स हैं, टेंडन्स हैं, इनके क्रोनिक टेंशन और क्रोनिक स्पैज्म को रिलीज करवा देते हैं। जो हमारी थाई बोन होती है, उसका जो निचला हिस्सा होता है, उसमें दो उभार जैसे होते हैं, जिनको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कॉन्डाइल्स बोलते हैं। तो जो अंदर वाला उभार होता है वो बाहर वाले उभार से थोड़ा सा बड़ा होता है। तो जब हम चलते हैं तो हमारे घुटने में लॉकिंग अनलॉकिंग मूवमेंट होता है। तो चूंकि हमारा जो अंदर वाला कॉन्डाइल होता है वो बाहर वाले कॉन्डाइल से थोड़ा बड़ा होता है, तो चलते समय हमारे जो मूवमेंट्स हैं घुटने में, वो एक प्लेन में ना होके वो रोटेट होते हैं, अनलॉक होते हैं, इसके बाद क्लॉकवाइज रोटेट होते हैं और लॉक होते हैं। तो जब हम चलते हैं तो चलते समय हमारे जो लॉकिंग और अनलॉकिंग मूवमेंट्स होते हैं, तो उस समय हमारे घुटने के अंदर एडिशनल रोटेशनल मूवमेंट होते हैं। तो ये जो मूवमेंट्स होते हैं वो मैक्सिमम 37 डिग्री होते हैं। तो जैसे जैसे हमारा नी स्पेस रिड्यूस होता जाता है तो रोटेशनल मूवमेंट्स हमारे घटते जाते हैं। जैसे ही नी स्पेस रिड्यूस होना शुरू होता है तो ऐसी अवस्था में हमारी थाई अंदर की तरफ और शिन बाहर की तरफ ट्विस्ट हो जाती है। दूसरे स्टेज में ट्रीटमेंट के दूसरे स्टेज में जो ट्विस्टेड नी जॉइंट है उसको हम लोग अनट्विस्ट कर देते हैं। जैसे ही नी जॉइंट को अनट्विस्ट करते हैं तो हमारा जो कोलैप्स जॉइंट है, रिड्यूस्ड नी स्पेस है, वो हमारा वाइड ओपन होने लगता है। वाइड ओपन होने से हड्डियां आपस में रगड़नी बंद हो जाती हैं। जो दर्द में आराम मिलता है वो 3 कारणों से मिलता है। पहला, मसल स्पैज्म रिलीज होने से हमारा पेन रिड्यूस होता है। टेंडन टेंशन रिलीज होने से हमारा पेन रिलीफ होता है। और जब हड्डियां आपस में रगड़नी बंद हो जाती हैं, मतलब घुटना हमारा ऑफ लोड हो जाता है, तो जो हमारी मेनिस्काई होती है कार्टिलेज की बनी हुई, उसमें हमारी कुछ नर्व एंडिंग्स होती हैं, उनका इरिटेशन खत्म हो जाता है।
उन पर रगड़ कम होने से उनका इरिटेशन नहीं होता है, जिसके कारण से पेन में रिलीफ होती है। पेन में रिलीफ होने के साथ साथ स्पेस हमारा वाइड ओपन होने से हमारी डिफॉर्मिटी करेक्ट होती है। कुछ पेशेंट्स में एडवांस स्टेज में बो लेग होता है तो बो लेग करेक्ट हो जाता है। बहुत ही एडवांस स्टेज में पेशेंट अपने नी जॉइंट्स को यूज ना करने के कारण अपने हिप जॉइंट्स को यूज करने लगता है और डक लाइक गेट, ऐसे बतख की तरह चलने लगता है। तो इस ट्रीटमेंट के बाद उसका डक लाइक गेट भी ठीक हो जाता है और वो सामान्य रूप से अपने नीज के प्रयोग से वॉक करना शुरू कर देता है। बहुत सारे पेशेंट्स में मैंने देखा है, इन मोस्ट एडवांस केसेस में भी मैंने देखा है कि पेशेंट कुछ महीनों बाद 5 से 6 किलोमीटर तक बहुत ही आसानी से वॉक कर लेते हैं। ट्रीटमेंट की सबसे बड़ी खासियत है कि ये किसी भी एज ग्रुप के पेशेंट्स में बहुत अच्छे से काम करता है। एक केस हमारे पास आए थे, 92 इयर्स की पेशेंट थी। उनकी भी स्थिति इस ट्रीटमेंट से इतनी अच्छी हो गई थी कि वो सामान्य रूप से अपने घर में सारे कामकाज करने लगी थी, अपने लॉन में भी चली जाती थी बिना सहारे के। पहले वो 2 कदम भी उनको चलने के लिए वॉकर का सहारा लेना पड़ता था। तो मैं फिर से आपको धन्यवाद देता हूँ, आपको बहुत बहुत बधाई और आप स्वस्थ रहें। नमस्कार।